सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पाठ है पंचमा पाठ, कक्षा 7वीं से पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई। रमाबाई के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है यह पाठ। आइए तो शुरुआत करते हैं। आपको जैसे कि हम हमेशा पढ़ाते हैं कि पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ जानना जरूरी है संस्कृत में, ताकि हमारा पाठ अच्छे से समझ आ जाए। तो शब्दार्थ देख लीजिए। परित्यज्य अर्थात छोड़कर, अध्यपयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना करना, प्रताड़ना करना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्ना निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता अर्थात अकाल पीड़ित, दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैकर्षवाद 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संयम धन संचय, प्रत्यागत लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकड़, निराश्रितः बेसहारा, यापयंती बिताते हुए, अवदानम योगदानम। ये अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रथम पंडिता रमाबाई 1858 में इनका जन्म हुआ। तस्या पिता, इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई थी, आस्ताम थी। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। उस काल में, उस समय महिलाओं की शिक्षा, स्त्री शिक्षाया महिलाओं की शिक्षा बहुत चिंतनीय की बात है। और संस्कृत शिक्षा तो प्राय प्रचलित ही नहीं थी महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षा वर्जित थी। किंतु डोंगरे अर्थात कौन? रमाबाई के पिताजी, ये रूढ़िबद्ध धारणा को हटाकर, रूढ़िवादी धारणा को कि महिलाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए, संस्कृत की रूढ़िवादियों को हटाकर, धारणा को हटाकर, स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, वह अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापन कराया, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि सहत। लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने, उनका समाज से बहुत प्रताड़ना हुआ, उनका बहुत अपमान, प्रताड़ित किया गया। संस्कृत शिक्षा क्यों दे रहे अपनी पत्नी को करके। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। इस तरह अंत में रमाबाई भी अपनी माता से, उनकी माता का क्या नाम बताया मैंने? लक्ष्मीबाई। तो अपनी माता लक्ष्मीबाई से रमा संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ये मैंने पढ़ा दिया, आप अच्छे से और इसको देख लीजिए, है ना। आगे देखते हैं। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्ना संजाता। काल समय निकलता गया और समय निकलने के अनुसार गया, फिर रमा के पिता अधिक गरीब हो गए। विपन्ना संजाता, अत्यधिक गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। पितरौ अर्थात उनके माता और पिता तथा उनकी बड़ी बहन, ज्येष्ठा अर्थात बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से मृत्यु हो गई, अकाल से मृत्यु हो गई। तदनंतरम, उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स पदभ्याम समग्र भारतम अब्रभत। रमा अपने ज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ
पदभ्याम पैदल यात्रा पूरे भारत में पैदल यात्रा किए, घूमे। भ्रमण क्रमे स कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण करते उन्होंने सबसे पहले कोलकाता पहुँचे और संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभीषिता, संस्कृत के विदुषी थी वो, संस्कृत की ज्ञाता थी रमाबाई, इसलिए क्या हुआ उनको कलकत्ता में पंडिता और सरस्वती नाम से उपाधि दी, उनको पंडिता और सरस्वती नाम से उनकी उपाधि से सम्मान दिया। तत्र स ब्रह्म समाजेन प्रभृता वेदाध्ययनम अकरोत्, और वहीं कलकत्ता में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेद का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? वेद का। हमारे प्राचीन धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका नाम है, उनमें अनेक वेद है, उनका अध्ययन किया। उसके पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वेद आदि की शिक्षा महिलाओं को भी देनी चाहिए, उनको भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विहारम अकरोत्, उसके बाद क्या है 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास से बांकीपुर न्यायालय में कोर्ट में विवाह किया। साधैक वर्षात अंतरम तस्या पति दिवंगतः, 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गया, उनके पति का भी मृत्यु हो गया। कितने वर्ष के बाद? 1.5 वर्ष के बाद। ये सरलार्थ आप देख लीजिएगा और अच्छे से न समझ आए पढ़ लीजिएगा। तदंतराम आगे का पाठ इसके बाकी भाग हम कल पढ़ेंगे, अगले दिन, क्योंकि तब तक कि आप भी सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और लिख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।